बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर से जो आपका पेपर 2 है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो इस सब्जेक्ट से आपका जो पेपर रहता है वो 50 मार्क्स का रहता है, जिसमें 25 का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कई सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के बात की थी। आज के इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष कितना विद्यालय अनुदान प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम विद्यालय अनुदान की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला मुख्य अनुदान विद्यालय अनुदान कहलाता है, जिसमें अगर हम प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय पूछा है तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 7,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है टीएलएम के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को राशि प्रदान की जाती है। कितनी राशि प्रदान की जाती है जब हम टीएलएम की बात करते हैं? तो इसके अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम टीएलएम की धनराशि की बात करें तो इसमें 2 प्रकार की धनराशि मिलती है। एक तो अस्थाई सामग्री के रूप में हमें मिलती है। अस्थाई सामग्री के अंतर्गत जैसे गोंद, रंग, ब्रश, रुई, धागा, कैंची, पतंगी, कागज, चार्ट पेपर, स्कोर, पेन, थर्माकोल, शीट, बेल्ट हो गया, ठीक है, टेप और कई सारी चीज़ें जैसे माचिस की तीली, कृत्रिम फूल, पत्तियाँ, टहनी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और इन सब को हम अस्थाई सामग्री कहते हैं। कई प्रकार की अस्थाई सामग्री होती, इन पर जो राशि मिलती है वह हमें 125 रुपये मिलती है, मतलब टीचर्स को मिलेगी। और वहीं अगर हम बात करें स्थायी सामग्री की तो स्थायी सामग्री पर 375 रुपये राशि प्राप्त होती है। स्थायी सामग्री में वर्किंग मॉडल आ जाएंगे, नॉन वर्किंग मॉडल, संदर्भ पुस्तकें, शब्दकोश, कई सारे प्रकार के चार्ट और मॉडल जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, हिंदी के, गणित के सूत्र के चार्ट हो गए, वही यातायात संकेत के चार्ट हो गए। इस तरह से महान पुरुषों के चार्ट, कई सारे चार्ट हो सकते हैं जो कि आपके मॉडल और नॉन वर्किंग मॉडल के अंतर्गत आएंगे। ये आपके स्थायी प्रकार की सामग्री होती, इन पर 375 रुपये और अस्थायी पर 125 रुपये। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है स्थायी या अस्थायी पर। वैसे ज़्यादातर तो आपका यही पूछेगा कि टीएलएम के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को राशि प्रदान की जाती है तो आप 500 रुपये लगाइएगा। अगर बाई चांस पूछ ले अस्थायी और स्थायी सामग्री पर कितने रुपये प्राप्त होते हैं तो मैंने आपको बता दिया है। अस्थायी पर 125 और स्थायी पर 375 रुपये मिलते हैं प्रत्येक टीचर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 पूछा है पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक होती है, कथन किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है आपको बताना है। तो यह स्टेटमेंट करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लैंज महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है, यह कथन किसका है? तो यह स्टेटमेंट पूछा है, आपको उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर अगर हम 4 की बात करें तो 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जसवंत सिंह ने यह स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है। 5 है सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत? तो यहाँ पर अगर 5 की बात करें तो बिल्कुल सामाजिक गतिविधियाँ जो समाज से संबंधित होती हैं, जैसे साक्षरता कार्यक्रम, एनएसएस कहते हैं जिसे आप, स्काउटिंग एवं गाइडिंग, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कविता, पाठ, नृत्य, संगीत, गीत गायन आदि आते हैं, किसके अंतर्गत आएंगे? अगर हम बात करते हैं कविता, पाठ, नृत्य, संगीत, गीत गायन की, तो यहाँ पर आप खुद से भी आंसर करने की कोशिश करिए।
तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी ये आएंगे सभी सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत। करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्या नहीं आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए शारीरिक गतिविधियों में क्या आएगा, खेल कूद आएगा, योगा आएगा, पीटी आएगा। ये सब जब करेंगे तो इसमें हमारी शरीर के सभी अंग जो हैं वो कार्य करेंगे। जबकि जो निबंध लेखन है ये सूक्ष्म गतिक कौशल है, ठीक है, इसके अंतर्गत हमारी सिर्फ उंगलियां काम करती हैं, हमारा पूरा शरीर नहीं काम करता। तो इस तरह से शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आएगा, वो है डी निबंध लेखन। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। 8 देख लेते हैं। 8 पूछा है पाठ्योत्तर क्रियाएं विद्यालय की आंतरिक भाग हैं जिनका कार्य एक नियोजित संगठन मजबूत विचारों का निर्माण करना है, यह कथन किस आयोग में कहा गया है। तो आपको बताना है किस आयोग में कहा गया है। तो यहाँ पर 8 की बात करें, 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे आप मोदालियर आयोग के नाम पर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है सरकार द्वारा विद्यालय को दिए जाने वाला अनुदान है, कौन सा अनुदान है जो सरकार विद्यालयों को देती है। तो आपको यहाँ पर 9 का आंसर बताना है। तो यहाँ पर 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विद्यालय अनुदान और शिक्षक अनुदान, ये दोनों प्रकार के अनुदान सरकार द्वारा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है, इनमें से क्या शामिल है वो आपको बताना है। तो देखिए अगर हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं की बात करें तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य बालकों के सर्वांगीण विकास करने से है, उनमें सहयोग एवं सह अस्तित्व की भावना का विकास करना है। इसके अंतर्गत पीटी आ जाएगा, योगा, खेल कूद, वाद विवाद, शैक्षिक भ्रमण, स्काउट एवं चित्रकला प्रतियोगिता आदि जो है वो पाठ्य सहगामी गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके ये दोनों आ जाएंगे, शैक्षिक भ्रमण और राष्ट्रीय पर्व, ये सभी जो है वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। आप कहेंगे कि राष्ट्रीय पर्व कैसे आएगा, तो जब राष्ट्रीय पर्व आता है जैसे आपका गणतंत्र दिवस हो गया, ठीक है, और भी जो हमारे फेस्टिवल हैं तो उनमें कई सारे क्राफ्ट करवाए जाते हैं, कई सारे जो हैं वो रंगमंच करवाए जाते हैं, तो ये भी आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 10 का सी हो जाएगा, दोनों। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे जो कि है 11 पूछा है विद्यालय में संचालित पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रकार हैं, कौन कौन से पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रकार हैं। तो यहाँ पर 11 की बात करें तो 11 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी शारीरिक गतिविधियाँ, साहित्यिक गतिविधियाँ और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ये सभी गतिविधियाँ जो है वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं या गतिविधियों के प्रकार के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है साहित्यिक गतिविधि है, साहित्यिक गतिविधि कौन सी है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर कहानी लेखन ये आपकी साहित्यिक गतिविधि हो जाएगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 12 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 पूछा है शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन कक्षावार विषयवार किस स्तर पर किया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शिक्षक संदर्शिकाएं क्या हैं उनको समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें शिक्षक संदर्शिका की यानी टीचर्स गाइड की, तो कक्षा में अध्यापकों को दक्ष बनाने व आत्मविश्वासपूर्ण कक्षा शिक्षण करने हेतु राज्य परियोजना कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ने सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक कक्षावार विषयवार शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया है, जो सभी विद्यालयों में उपलब्ध है। शिक्षकों को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दे करके संदर्शिकाओं के प्रयोग की विधि बताई जाती है। इसमें पढ़ाने के लिए प्रबंधन का स्पष्ट विवरण दिया जाता है। तो किस तरह से टीचर जो है वो प्रशिक्षित हो करके चीज़ों को पढ़ाएगा, तरीके क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको शिक्षक संदर्शिकाओं में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 पूछा है किसके अंतर्गत तैयार टीचिंग एड मॉडल संदर्भ पुस्तकें क्रय की जाती हैं।
तो मैंने आपको स्थायी सामग्री और अस्थायी सामग्री दोनों के बारे में बताया था। तो यहाँ पर आप खुद से भी आंसर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जब भी आप देखें टीचिंग एड, मॉडल, संदर्भ पुस्तकें, ये सभी स्थायी चीज़ें हैं, ठीक है। इनको ये पहले से बनी हुई चीज़ें हैं, तो ये हो जाएंगी स्थायी सामग्री के अंतर्गत। अगर अस्थायी सामग्री देगा तो पूछेगा कि रंग, ब्रश, रुई धागा, कैंची, पतंगा, या पूछ सकता है कि फ्लैश कार्ड, चकरियाँ, मुखौटे, सांप सीढ़ी, विलोम शब्द सीढ़ी, ये जो है ये कैसी सामग्री हैं, तो यह आपकी अस्थायी सामग्री हो जाएंगी। स्थायी सामग्री में आप ध्यान रखिएगा, स्थायी सामग्री में हमारे वर्किंग मॉडल, नॉन वर्किंग मॉडल, संदर्भ पुस्तकें, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 14 का ए हो जाएगा, स्थायी सामग्री। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षकों को। शिक्षक जो होता है वह छात्र के सभी क्रियाकलापों का संचालन करता है, इसीलिए शिक्षक का ही उत्तरदायित्व होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है समय सारणी दर्शाती, यानी टाइम टेबल जो है वह क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर 16 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जो समय सारणी है वह बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को और शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को दर्शाता है। इस तरह से डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, किसके द्वारा जो है वो पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो यहाँ पर 17 की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकें जो हैं वह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 पूछा है कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। कक्षा 1 में कुल कितनी निर्धारित पुस्तकें हैं, तो 2 पुस्तकें देखने को मिलती हैं जो कि भाषा शिक्षण से संबंधित होती हैं। भाषा शिक्षण में कलरव आ जाएगी और गणित, 2 प्रकार की पुस्तकें देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है समय सारणी से बचत होती है। समय सारणी से किसकी बचत होगी, तो यहाँ पर 19 की बात करें तो समय सारणी से समय और श्रम इन दोनों की बचत होगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 19 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 पूछा है कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, जब भी आप कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर कोई भी क्रियाकलाप करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्लानिंग करके चीज़ों को करेंगे, यानी योजना बनाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर 20 का डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी और बहुत जल्द ही आपका पेपर 2 कंप्लीट करा करके हम अगले पेपर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।